दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिर इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कब तक होता रहेगा। 14 अप्रैल के मौके पर आपने देखा किस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ। कहीं पोस्टर फाड़े गए तो कहीं पर उनकी मूर्तियां तोड़ी गईं। कहां कहां कैसे अपमान हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद देश के करोड़ों अंबेडकरवादियों की भावनाएं आहत हो गई हैं। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहाँ ये जातिवादी किस्म का युवक अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दे रहा है। इसे देखिए आप। बाबा साहेब अंबेडकर जी के पोस्टर पर ये पेशाब कर रहा है। कितनी गंदी मानसिकता इसकी है। बाबा साहेब के पोस्टर पर ये पेशाब कर रहा है और लात भी मार रहा है। बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाले लोग इस तस्वीर को देखकर शर्मिंदा हैं। संविधान के मानने वाले लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सभी धर्म जाति का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों की हरकतों को बर्दाश्त किया जाएगा? आखिर इस शख्स की गिरफ्तारी कब होगी? ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का है, जहां सरकार ये दावा कर रही है कि 403 करोड़ की लागत से 4030 अंबेडकर स्मारक बनाए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। पुलिस से अंबेडकरवादी लोग विनती कर रहे हैं कि इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया जाए और इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसका सही तरीके से इलाज हो ताकि समाज में शांति बनी रहे, समाज का जो माहौल है वो खराब ना हो। अंबेडकरवादी लगातार इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर भी उठा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि अब देखना होगा यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान है। योगी सरकार, देखते हैं आपकी बुलडोज़र की कार्रवाई। कभी कोई गांधी जी को गाली देता है, कभी किसी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कर देता है और इन्हें कानून का डर नहीं। आखिर कहाँ चला गया कानून का डर? इनके दिल में कानून का खौफ क्यों नहीं है? जहाँ पर राम राज्य स्थापित हो गया है, अमृतकाल आ गया है, जहाँ से सारे माफिया गुंडे भाग खड़े हो गए, तो आखिर ऐसे जातिवादी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो लगातार बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, अब तो तस्वीर पर भी पेशाब किया जा रहा है। दोस्तों इससे ज़्यादा अपमान बाबा साहेब का नहीं हो सकता। आगरा की वो घटना तो आपको याद होगी। आगरा के परशुराम चौक पर जब अंबेडकर जयंती मनाने कुछ लोग पहुंचे थे तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए कहा जा रहा है कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। लेकिन अब करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने जानते हैं क्या कहा है? उसने कहा है आगरा परशुराम चौक को गंगा जल से धुलवाकर ब्राह्मण समाज को ये सौगंध शपथ लेनी चाहिए कि बाबा की एक भी मूर्ति आगरा में नहीं बचेगी। ये जातिवादी सचिन तिवारी जो कि करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष है, वो ये शपथ ले रहा है, सौगंध दिला रहा है, कह रहा है कि बाबा साहेब की एक भी मूर्ति आगरा में नहीं बचेगी। आगरा को कहने को तो दलितों की राजधानी कहा जा रहा है, लेकिन सचिन तिवारी जैसे लोग बाबा साहेब के प्रति सचिन तिवारी जैसे लोग बाबा साहेब को लेकर क्या सोचते हैं, ये इसके बयान में साफ तौर से जाहिर हो रहा है। देखिए, सरकार है, पुलिस मजबूरी में मुकदमा दर्ज कर लेगी, लेकिन आप ये जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कोई भी ऐसा अनैतिक कृत्य नहीं हुआ है जिस पर मुकदमे दर्ज हों। बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल रही थी, कुछ नौजवान जोश में आके वहाँ चढ़ गए। कोई ऐसा अपमान नहीं किया है। बाबा साहब का वो किसी पार्टी का झंडा नहीं था, अशोक चक्र है उस झंडे में, और वो नोट पे भी है। तो ऐसा किसी को आपत्ति है उस झंडे से तो नोट भी अपने घर के निकाल के फेंक दो सब। लेकिन मैंने पुलिस के बयान सुने, बड़े अधिकारियों ने बयान दिए कि किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुँचे। वो लोग चढ़े थे, उन्होंने वहाँ झंडे लहराए, सेल्फी ली और भी वापस उतर आए। तो मगर मैं दोनों ही समाजों से सबसे कहूँगा कि वो आपसे प्रेम बना के रखे, ऐसे विषयों को सेंसिटिव ना बनाएं और समाज में इस तरह का विघटन ना पैदा, उसका ध्यान रखें। लेकिन पुलिस ने जब बयान दिया तो फिर अब मजबूरी क्या होगी कि मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। यहाँ तो बाबा साहब की मूर्तियाँ रोज टूट रही है। यहाँ तो आप मैं कह रहा हूँ मूर्तियों की बात, यहाँ तो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रोज़ कमज़ोर वर्गों पर इतनी हिंसा हो रही है। तो अगर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो फिर भय व्याप्त होगा या आक्रोश व्याप्त होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन को, सरकार को उठानी पड़ेगी। दोस्तों वहीं लखीमपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर लखीमपुर खीरी के गांव में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर जो विवाद है वो गहरा गया है। ये पूरा मामला 14 अप्रैल का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ के गाँव वालों ने बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करके जन्मदिन मनाया था।
इस मौके पर केक भी काटा गया था और भंडारे का आयोजन भी किया गया था और अगले ही रात 15 अप्रैल को बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद अम्बेडकरवादियों में गुस्सा भड़क गया। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद भी सामने आ चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ तो ये सरकार कह रही है कि हम अम्बेडकर स्मारक बनाएंगे, दूसरी तरफ इसी प्रदेश में रोज़ बाबा साहेब का अपमान हो रहा है, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है, अम्बेडकरवादियों का अपमान हो रहा है, लेकिन ये सरकार मौन बैठी है। सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कहा। पहला जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में एक विवाद जो लंबे समय से चल रहा है, उस विवाद को अगर शासन प्रशासन चाहता तो संभाल सकता था। एक तरफ सरकार 403 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है मूर्तियों की छत्र बनवाने के लिए। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा वो छत्र बनवाए ना बनवाए, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ या और अन्य महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उनको संरक्षित करा दे तो हम मानेंगे कि उनके मन में बाबा साहब के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है। तो उस विषय में पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो बहुत निंदनीय है। लोगों को मारपीट की जा रही, कई लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को चोट लगी। रात के अंधेरे में पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे भय का माहौल व्यापित है। मैं हिंसा का समर्थक नहीं, मैं कहता हूं कि वीडियो में जांच हो, जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिले, लेकिन इस सिर्फ जाति के आधार पर या अम्बेडकरवादी होने के आधार पर किसी को सज़ा ना मिले। अगर ऐसा होगा तो फिर वहीं लखीमपुर खीरी में आंदोलन होगा। इस बात की मैं जानकारी आपके माध्यम से देता हूँ। वहीं एक वीडियो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से सामने आ रहा है जहां पुलिस ने महिलाओं को पीटा है। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। अम्बेडकर नगर में बाबा साहब की मूर्ति पर कालिक पोतने को लेकर महिलाओं ने जब विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने कैसे डंडों से पीटा, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं को पुरुष महिला पुलिसकर्मी पीट रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या कोई पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को पीट सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यूपी की कानून व्यवस्था कैसी है, इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए बाबा साहेब की मूर्ति का कैसे अपमान किया जा रहा है, कैसे उनकी प्रतिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देश के, प्रदेश के अलग अलग शहरों, गांवों से तस्वीरें सामने आई हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखिए। जो कहते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो गया है, अब आरक्षण की क्या ज़रूरत है, देखिए इन तस्वीरों को। ये भी सामंती जातिवादी मानसिकता के तहत इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। जो लोग आपके महापुरुषों से इतनी नफरत करते हैं, तो सोचिए वो लोग आपसे कितनी नफरत करते होंगे। और वही लोग कहते हैं कि अब जातिवाद नहीं रहा। एक और तस्वीर मैं आपको गोरखपुर की दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए आप। कहा जा रहा है कि गोरखपुर के बांस गांव इलाके में एक अम्बेडकर प्रतिमा को पहले खंडित किया गया। हालांकि अब खबर ये आ रही है कि यहाँ नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और इस पूरे मामले में विष्णु यादव और संदीप यादव को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो जो लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं रहा, उन्हें ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। जब जातिवाद अब नहीं रहा तो फिर जातिवाद कर कौन रहा है? कौन बाबा साहेब का अपमान कर रहा है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। यूपी के गोसाईगंज में जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान हुआ है, जिस तरीके से उनके पोस्टर पर पेशाब किया गया है, आखिर उस आरोपी को क्या सज़ा मिलेगी, कितनी सज़ा मिलेगी? दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।